हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिड पॉइंट फार्मूले की बात करेंगे और मिड पॉइंट फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिड पॉइंट फार्मूला कुछ भी नहीं है, सेक्शन फार्मूले का एक पर्टिकुलर केस है, एक उसका छोटा सा पार्ट है। तो आइए हम उसी पार्ट के बारे में बात करते हैं और सेक्शन फार्मूले से ही मिड पॉइंट फार्मूले को ड्राइव करते हैं। और मैं उस कंडीशन को भी बताऊँगा कि कब सेक्शन फार्मूला है जो मिड पॉइंट फार्मूला बनता है। देखो, जो आपने किया था, क्या किया था सेक्शन फार्मूले में कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट होती थी ए बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स होते थे और बी के कोऑर्डिनेट्स होते थे। ए के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे x2 y2, ठीक है। कोई एक पॉइंट P होता था, ठीक है, जो इस लाइन सेगमेंट पर कहीं ना कहीं होता था, इसके अंदर ही, ठीक है। और वो जो पॉइंट होता था वो इस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करता था, यानी कि AP/PB कुछ होता था। वो क्या होता था? M/N, ठीक है। यानी कि अगर ये पार्ट M है तो ये पार्ट क्या था? N। तो ये रेशियो होती थी। तो आप जो कोऑर्डिनेट्स निकालते थे ना P के, वो निकालते थे ऐसे, और यही था मेरे पास क्या? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट क्या आता था? M/x2 प्लस N/x1 डिवाइडेड बाय M+N, और जो y कोऑर्डिनेट क्या आता था? M/y2 प्लस N/y1 डिवाइडेड बाय M+N, ठीक है। ये तो हो गई सेक्शन फॉर्मूले की बात, ठीक है। अब आप एक काम करो, एक ऐसी कंडीशन सोचो, एक ऐसी कंडीशन अज्यूम करो जब ये पॉइंट P है ना, ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है? मिड पॉइंट, ठीक है। आप एक ऐसी कंडीशन सोचो, तो देखो जब P जो होगा A और B का मिड पॉइंट होगा तो उस केस में जो AP है वो PB के इक्वल होगा, ये बात तो तय है, ठीक है। यानी कि जितना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा उतना ही यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा। मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए x है, सपोज करो। तो AP = PB क्या होगा? x। तो अब देखो रेशियो क्या आएगी? AP डिवाइडेड बाय PB। ये क्या रेशियो आएगी प्यारे बच्चों? ये आएगी x/x, यानी कि 1/1। इसको काट दो ना, तो रेशियो इस केस में अब क्या आएगी? 1:1, यानी कि ये भी रेशियो जो m है वो हो जाएगा 1 और n क्या हो जाएगा? 1। यानी कि देखो m और n दोनों के दोनों क्या आ गए? 1। एक काम करो ना, अब जो m और n आए हैं इसको सेक्शन फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। तो अब इस केस में जो आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आएंगे? देखो m और n अगर आप यहां पर पुट करोगे 1, तो देखो ये तो 1 × x2, यानी कि x2 ही रहेगा। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 = 2, और ऐसे ही ये क्या आ जाएगा? y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा। अब आपको पता होगा कि एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, यानी कि अगर मैं x1 को पहले लिखूं x2 को बाद में लिखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और इसको मैं लिख सकता हूं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अभी तक देखो मैंने क्या किया, ये a है, ये b है, ठीक है। a के जो कोऑर्डिनेट्स है सपोज करो x1 y1 है, और b के जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है। मैंने क्या किया है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ये क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आएंगे? निकल कर ये आएंगे। तो लिखो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इस पॉइंट को P कहूँ तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होंगे ये P, ठीक है। और यही आपके पास क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूला। इसी को मैं नाम दे देता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला। तो आप देखो समझ गए होंगे, मिड पॉइंट फार्मूला कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर केस है सेक्शन फार्मूला का, जिसमें m और n की क्या वैल्यू हो जाती है? 1, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। आपको मैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पॉइंट A है, ठीक है, और एक पॉइंट P है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है सपोज करो 3, 1 है और इसके 2, 5,
ठीक है। तो अब आपको अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, सिंपली आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना जो दोनों के दोनों, उनका सम करना है, यानी क्या आएगा 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6/2। इसी को आगे मैं सॉल्व करूंगा तो 5/2 और इसको लिख दो 3। तो मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स आए, यानी कि पी के क्या कोऑर्डिनेट्स आए, यही तो होगा ना मेरे पास मिड पॉइंट, यानी कि ए और बी जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट जो होगा ये होगा पी, और पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे ये। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला। अब एक काम करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूले के बेस पर आए हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से समझ में आए और किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन आपको रहे ही ना। तो बच्चों देखो, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मिड पॉइंट फार्मूले के बेस पर, तो आइए इन क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करते हैं। इफ पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट है x, 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। A के भी कुछ मेरे पास देखो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं और B के भी, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको विजुअलाइज करते हुए आप ड्रॉ करो चीज़ों को, उससे आपका आगे का रास्ता ओपन होगा कि मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या लिखा, P मिड पॉइंट है किसका, A और B का। तो आप एक काम करो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ड्रॉ करो। क्या है, A है और B है, ठीक है। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5 और जो पॉइंट B है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4,y, ठीक है। P क्या है इसका, मिड पॉइंट है, और जो P के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो आपको दिए हुए x, 6। आपसे देखो क्या पूछ रहा, फाइंड y एंड x। जो भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो मैंने आपको बताया मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, ठीक है। अब एक काम करो, बाय मिड पॉइंट फार्मूले से, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आप क्या करो, P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, मैंने आपको बताया क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। मैं इसको क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्या आएगा, 5 + y डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 + y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या आ गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन आपको तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ना, क्या दिए हुए हैं, x, 6, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वल है या फिर ऑर्डर्ड फॉर्म में इक्वल है, ठीक है, तो आप एक काम करो, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, ठीक है, और ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, ठीक है। तो आप देखो लिखो यहां पर, बट इट इज गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या दिए हुए हैं, x, 6। तो देखो ये दोनों के दोनों तभी इक्वल होंगे ना, तो ये लाइन लिखनी जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये तो देखो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, अब लिखो एग्जैक्टली इसको। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं कि 5, 5 प्लस में y/2 ये किसके इक्वल होगा, x, 6। मैंने आपको कहा इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x = 5, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को इक्वल रखो तो ये क्या आ जाएगा, 5 + y डिवाइडेड बाई 2 = 6। इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 + y क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब y क्या आ जाएगा, 12 में से 5 माइनस करो क्या आ जाएगा, 7। तो देखो आपके पास क्या आ गया, x और y। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 7। बस यही तो था आपका आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये CBSE 2010 में आया था। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी बाकी के सेट में थे, लेकिन इसी टाइप से थे 3-4 क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन है लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो पहले इंप्रेशन में तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जैसे होगा ही नहीं, और देखो CBSE 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हो तो यकीन मानना हम सारे के सारे क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, चाहे जितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो। हमारी ये कोशिश रहेगी हर एक क्वेश्चन को हम आसान से आसान शब्दों में आपको समझाएं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है और एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन के इतने पार्ट तक जो भी आपको इंफॉर्मेशन है उसको आप प्लेन पर कहीं ना कहीं विजुअलाइज करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना देता हूँ। बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो वो लाइन ये है, ठीक है। वाई एक्सिस यानी कि ये लाइन है, ठीक है, इसको किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे ही एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इफ 2,-5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, आपके पास पी और क्यू का मिड पॉइंट दिया हुआ है, जो कि आपको क्या दिया हुआ है, 2,-5, ठीक है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, तो आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको विजुअलाइज कर पाओगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। तो आपको देखो अल्टीमेटली पूछे क्या है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स। देखो बच्चों, कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ पर P है, ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, 0,y। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकता है, मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस और x एक्सिस पर किस तरह से पॉइंट्स को लेना है, ठीक है। क्यों y एक्सिस में x वाला पार्ट 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट q है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होंगे, x, 0, क्योंकि y तो उसमें 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो अब आपको अल्टीमेटली क्या करना है, y और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये पार्ट तो 0 है और इसमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और आपको इसमें पुट कर देनी है, p और q के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। आप देखो ये जो मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम नहीं दिया हुआ। आप मानो सबसे पहले कि लेट r 2,-5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू का क्या हो गया, मिड पॉइंट। आपने इसका नामकरण कर लिया क्या, r, ठीक है। मैंने जो आपको बताया पॉइंट पी की ये फॉर्मेशन होगी, आप इसको लिखो भी, ऑल्सो लेट 0,y एंड x, 0 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ये किसके माने, p के, एंड q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब आप एक काम करो, p और q में मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। क्या लगाओ, मिड पॉइंट फार्मूला। आपको पता है कि अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो आप क्या करो, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r निकालो, जो कि क्या आएंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 + x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा x/2, ठीक है। ऐसे ही y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा y/2। बट आपको तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हुए हैं, वो क्या दिए हुए हैं, 2, -5। अगर कभी भी
ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल है, या फिर आप ये कहो कि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो आप क्या करो, इक्वेट करो पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास x बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या है 2, इसका मतलब क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा y बाई 2 किसके इक्वल है -5 के, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू क्या आ गया -10। तो देखो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई -10, ठीक है। तो पॉइंट P क्या था भाई, 0, y था ना, इसमें y की वैल्यू रख दो, तो पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -10। ऐसे ही आपके पास Q क्या था x, 0, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे क्या आएंगे 4, 0। देखो P के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपको आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से। देखो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक तरह का अपग्रेडेड वर्जन है। मैं आपको बताता हूँ बार बार। देखो आप जब पेपर देते हो तो आपको क्या चाहिए, जब आप स्पेशली बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको लगभग हर तरह के क्वेश्चंस कवर करने, तभी आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। वही हमारी कोशिश है। तो ये एनसीईआरटी के जो एक तरीके से अपग्रेडेड वर्जन है ना ये क्वेश्चंस, तो ये भी कहीं ना कहीं करना जरूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से मिलते जुलते कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनका लेवल थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश है कि जो आपको अच्छे जो एग्जाम्पल है, अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी रिफ्रेशर के हो, तो आपको ज़रूर कराऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कहता है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन किन पॉइंट से ज्वाइन होकर बनी है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक लाइन सेगमेंट बनाओ जो कि किस पॉइंट 3, 4 एंड k, 7 से मिलकर बनी है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या है x, y, ठीक है। देखो मेरे पास पॉइंट्स का नाम नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एंड आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको निकालने k की वैल्यू। तो सबसे पहले एक काम करो, आपके पास जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, किसके कोऑर्डिनेट्स है, ये नहीं दिया हुआ ना, आप मानो ये a है और ये b है और ये p है, यही चीज आप लिखो, लेट a 3, 4 एंड b k, 7 बी द लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हम मान लेते हैं लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब आप एक चीज और मानो, एंड ऑल्सो लेट p x y इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब देखो आप एक काम करो, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप p के कोऑर्डिनेट्स निकालो, लिखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो कोऑर्डिनेट्स है p के क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आएंगे, देखो ये क्या है x1, y1 और ये क्या है x2, y2, क्या आएंगे p के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 प्लस k डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 7 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन बट इट इज गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है x, y, ठीक है, इक्वल रख दो, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट जो ये x कोऑर्डिनेट है इसको x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखो, तो क्या आएगा आपके पास
3 प्लस के बाय 2, ये क्या आ जाएगा x। तो यहाँ से आपके पास 2x की क्या वैल्यू आ गई, 3 प्लस के। ऐसे ही आप यहाँ से 2y की वैल्यू निकालो, 2y ये क्या आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखो आपको एक कंडीशन दी हुई है 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x और 2y की वैल्यू इसमें पुट करो, तभी आपके पास k की वैल्यू निकल सकती है। तो देखो आपके पास जो लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये आ जाएगा 3 प्लस के। 2y की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 11 और 1 12, 12 और 3 15, तो k प्लस 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। k की क्या वैल्यू आ गई -15। तो प्यारे बच्चों ये आपके आ गई k की वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर हमें लगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेस पर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं तो हम आगे भी उन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। फिलहाल आज की क्लास में मिड पॉइंट फॉर्मूले का यही था जो हमें करना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।